मंथली प्रिडिक्शन जून माह के मासिक राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जून माह का मासिक राशिफल तुला से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको लोकसभा के प्रेडिक्शंस के बारे में हमारी जो राय थी वो हमने रख दी थी कि पुनः एनडीए बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्शंस थी, क्योंकि जून माह में ग्रहों का काफ़ी उथल पुथल रहेगा और जून माह में ही रिजल्ट भी आने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि का जानते हैं कि जून माह का मासिक राशिफल क्या कहता है। सबसे पहली बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो तुला राशि के जातकों जून माह के मासिक राशिफल के अनुसार यह माह आपके परिवार में ढेरों खुशियां लेकर के आएगा व सभी के बीच आपसी स्नेह में वृद्धि होगी। जून माह में परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि समय से पहले घर की कोई भी खुशी इत्यादि को बाहर कहने से आपको बचना होगा, अन्यथा गलत होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका अपने मित्रों के साथ इस महीने संबंध प्रगाढ़ होगा। सोशल मीडिया पे आपका दायरा बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने मित्रों से कई क्षेत्रों में सहायता प्राप्त होगी जो भविष्य में आपके काम आएंगी। वहीं तुला राशि के जातकों व्यापार व नौकरी की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये माह उत्तम रहेगा। कुछ क्षेत्रों में घाटा तो रहेगा लेकिन लाभ अधिक होगा। कुल मिलाकर के आप लाभ में ही रहेंगे। इस माह आपके खर्चे भी बहुत कम होंगे, जिस कारण बचत ज़्यादा होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए सामान्य रहेगा। सरकारी अधिकारी इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें व काम करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का उचित प्रयोग करें। जून माह में जो आपके अधीनस्थ सहकर्मी हैं ये आपके काम से प्रभावित होंगे, प्रसन्न होंगे। वहीं प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए भी ये माह लाभदायक रहेगा व आपको अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। एजुकेशन व कैरियर की बात करें तुला राशि के जातकों तो जो लोग अभी स्कूल कॉलेज में हैं उनके लिए इस माह पढ़ाई का बोझ काफ़ी कम रहेगा और वे अपना समय खेल कूद में ज़्यादा लगाएंगे। इस दौरान घर के बाहर दोपहर के समय आपको थोड़ा सा धूप से बचना रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र जो हायर एजुकेशन में हैं इनकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। रिसर्च से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड कुछ कार्य होंगे। इसके कारण आपके जो टीचर्स हैं, आपके अध्यापक हैं, ये आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों को जून माह में थोड़ी बहुत संभावित बेचैनी हो सकती है, कुछ आशंका मन में बनी रहेगी। तो अपने मन को पेशेंस से शांत रखिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा। वैवाहिक और प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो तुला राशि के जातकों जून माह में विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी से कुछ बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है, किसी ट्रिप पर झगड़ा हो सकता है। दोनों लोगों के बीच में तल्खी और दूरियां बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में किसी बात को बढ़ाने की अपेक्षा उनसे खुल करके बात करें व कठोर शब्दों के इस्तेमाल से आपको बचना होगा, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। जो लोग रिलेशन में हैं उन्हें अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है या वे आपसे किसी बात को लेकर के निराश रहेंगे, इसलिए उन्हें समझने का प्रयास करें ताकि स्थिति को पहले ही संभाला जा सके। विवाहित लोगों को इस माह भी अपने सच्चे जीवन साथी को पाने के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह आपको माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या रहेगी, जिससे मन में बेचैनी भी बनी रहेगी और कुछ आपको लू और गर्मी भी लग सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं इनका सेवन करिएगा और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तथा मन में नए नए विचारों का समावेश होगा। यदि कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसमें सावधानी बरतिएगा। इस माह कोई भारी सामान उठाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको कुछ मोच वगैरह की दिक्कत या चोट इत्यादि लग सकती है। उपाय के तौर पर बात करें तो जून माह को प्रभावी बनाने के लिए तुला राशि के जातकों प्रतिदिन हनुमान चालीसा व हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा। दूसरा साथियों, रविवार के दिन, संडे के दिन फास्टिंग करिए। 1.25 किलो लाल मसूर की दाल और 1.25 किलो गुड़ प्रत्येक रविवार के दिन आपको जून माह में डोनेट करना होगा। साथ ही साथ आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके और भी अच्छे उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि।
पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के साथियों, तो इस माह आपके परिवार में किसी के विवाह का योग बन रहा है और इस दौरान घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन इत्यादि होने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन किसी भी फंक्शन में जो है ज़्यादा लोगों को बुलाने से बचें, अन्यथा यह आपके व आपके परिवार के लिए कुछ अशुभ हो सकता है। वहीं घर के किसी सदस्य का आपसे किसी बात को लेकर के मतभेद होने की संभावना है, इसलिए ऐसे समय में अपने से बड़ों का परामर्श लें व तभी कोई निर्णय लें। वहीं व्यापार व नौकरी की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए नए लाभ के अवसर लेकर के आएगा, किंतु आपको सजग रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों में आपको जो भी घाटा हुआ है वह इस माह लाभ में बदल जाएगा। इस माह यदि आप सही क्षेत्र में पैसा निवेश कर देंगे तो भविष्य में यह आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं सरकारी अधिकारी इस माह अपने शहर से दूर काम पर जा सकते हैं या उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। ऐसे समय में यात्रा करते समय पूरी सावधानी रखिएगा व सतर्क रहिएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप जो उन्नति करेंगे वो उनके माध्यम से करेंगे। जब उनके टास्क पूरे होंगे तो आपको भी कार्य में पारितोषिक मिलेगा। एजुकेशन व करियर की बात करें तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को इस माह अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर के डांट डपट सुननी पड़ सकती है, जिससे आपका मन निराश हो सकता है। तो पढ़ाई पर पूरा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से अच्छा परिणाम देने की कोशिश कीजिएगा। वहीं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को इस माह ज़्यादा काम होगा, लेकिन अंत में यह उनके लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपको उचित मार्गदर्शन भी उनसे प्राप्त होगा। आप अपने कार्यक्षेत्र को बदलने का भी इस माह विचार कर सकते हैं, जो भविष्य के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक हो सकता है। वैवाहिक व प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो जिनका विवाह हो सकता है उनका अपने साथी के साथ संबंध मधुर होगा। लंबी दूरी की यात्राओं का योग इस माह बना हुआ है। एक दूसरे को लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है कम समय दे पाएंगे और एक दूसरे से दूर रहने के कारण निराशा तो होगी, लेकिन आपसी समझ से रिश्तों में मजबूती और बढ़ेगी। रिलेशन में रह रहे लोगों का इस माह अपने साथी से मोहभंग हो सकता है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उन्हें इस माह कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए स्वयं को अति उत्तेजित करने से बचें। सरलता से बात कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य राशिफल की यदि हम बात करें तो शारीरिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए सही रहेगा। वह कोई गंभीर बीमारी होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के आपको अंदर ही अंदर चिंता सताती रहेगी। मन ही मन आप किसी बात को लेकर के आशंका में रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव होने की भी संभावना है। ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखिएगा। घर से बाहर निकलते समय कोशिश कीजिएगा कि अपना इन्हेलर वगैरह साथ रखिएगा। इस माह वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक को जून माह को प्रभावी बनाने के लिए? तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और शनिवार वाले दिन भैंस को 1.25 किलो काली उड़द की दाल आपको खिलाना रहेगा। तीसरा एक उपाय है कि अगर हो सके तो एक कोरल, जी हाँ, मूंगा रत्न जो है राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रत्न आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, शिव जी पर सोमवार व शनिवार वाले दिन आपको जल में काला तिल मिला करके अभिषेक करना होगा और नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करना होगा। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि की यदि हम बात करें, जून माह का मासिक राशिफल क्या कहता है? तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों, तो इस माह थोड़ा सजग रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी इस महीने हो सकती है, इसलिए पहले से ही पूरी सावधानी बरतिएगा। घर में भी तनाव व चिंता का माहौल रहेगा। सभी के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा। किसी भी प्रकार के अपशगुन से बचने के लिए प्रतिदिन जो है कोशिश कीजिएगा कि सुबह उठ करके 1 गिलास पानी या 1 लोटा पानी अपने घर के दहलीज पर जरूर डालिएगा। साथ ही साथ योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो। इसके अलावा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक इस महीने चलाइएगा। व्यापार व नौकरी पर दृष्टि डालें तो धनु राशि के जातकों व्यापारियों के लिए यह माह उत्तम रहेगा व अपने कार्यक्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान अन्य घर वालों का भी भरपूर साथ मिलेगा, जो व्यापार को फलने फूलने में योगदान देगा। माता पिता का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा, जिस कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा व सीनियर्स के द्वारा आपको प्रमोशन मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं प्राइवेट जॉब कर रहे
लोगों में इस माह उदासी का माहौल रहेगा व ज़्यादा काम करने के कारण जो है थोड़ा सा आप लोग तनाव में आ सकते हैं। एजुकेशन व कैरियर की यदि हम बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यह माह आपाधापी से भरा रहेगा व मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ऐसे समय में पेशेंस से धैर्य से काम लेना होगा व किसी बात से निराश होने की बजाय स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन इस माह पढ़ाई में नहीं लगेगा तथा वे अपने लिए नए क्षेत्रों को चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वहीं प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो जिन लोगों की अपने जीवन साथी के साथ कुछ अनबन चल रही है तो इस माह वो समाप्त होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान इस महीने जो है जून माह में आप दोनों लोग एक दूसरे से खुलकर बात करिएगा और किसी भी समस्या को मिलकर सुलझाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं विवाहित लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर यात्राओं पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए इस माह विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए आप लोग किसी भी अवसर की अनदेखी ना करें व उस पर अच्छे से विचार विमर्श अवश्य करिएगा। हेल्थ राशिफल की यदि हम बात कर लें धनु राशि के जातकों तो यह माह आपको पेट संबंधी आपको कोई समस्या दिला सकता है। आप बेचैन रहेंगे, पेट में दर्द रहेगा, दस्त या कब्जा आपको हो सकता है, पेट में गैस अधिक बनेगी, अपच की समस्या रहेगी, खट्टी डकारें आएंगी। तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा और अधिक तला भुना खाने से बचना होगा। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे व कोई चिंता नहीं होगी। मन में अच्छे विचार आएंगे तथा प्रतिदिन आप स्वयं में एक नई ऊर्जा को पाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों को चाहिए साथियों कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप आप लोग प्रतिदिन करिएगा रुद्राक्ष की माला से। दूसरा एक काम साथियों आपको ये करना होगा कि प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक करिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। तीसरा एक काम भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और गाय की सेवा करिए। अगर सोमवार है तो गाय को चावल थोड़ा सा खिला दिया करिए, मंगलवार को गुड़ खिला दिया करिए, बुधवार को जो मसूर की दाल होती है वो खिला दिया करिए, गुरुवार को पीली चने की दाल या बेसन का लड्डू इत्यादि खिला दीजिए, शुक्रवार को अगेन अगर दूध से बनी हुई कोई चीज़ है, छेना है वो खिला दीजिए, सैटरडे को काली उड़द की दाल और संडे के दिन लाल मसूर या गुड़ ये सब गाय को जरूर खिलाइए। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो धन संबंधी भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें मकर राशि के जातकों तो जून महीने में परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए व कटु वचन कहने से बचें। आप इस महीने अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा व उनको उचित समय पर दवाइयाँ और उचित चिकित्सीय परामर्श जरूर देते रहिएगा। साथ ही साथ आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं दूर खेलने इत्यादि ना चले जाएं, अन्यथा खो सकते हैं। साथ ही साथ बिना कारण क्रोध मत करिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो घर में किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ अवश्य साझा करिए। वहीं व्यापार व नौकरी की बात करें तो व्यापारियों को इस माह लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं व कई नए समझौते हो सकते हैं जो भविष्य के दृष्टिकोण से लाभदायक रहेंगे। इस दौरान अपने शत्रुओं का विशेष ध्यान रखिएगा व कुछ गलत समझौता करने से बचें। आपके जो शत्रु हैं ये आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, तो उनके ऊपर आपको नज़र बनाए रखना होगा। वहीं सरकारी उच्चाधिकारियों के लिए इस माह यात्रा करने के योग बन रहे हैं व आपको अपने काम से किसी और शहर में जाना पड़ सकता है। इस दौरान स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की उन्नति संभव है व आपको अपने उच्चाधिकारियों से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा। शिक्षा व कैरियर की यदि हम बात करें तो इस माह छात्रवर्ग को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। माता पिता के परामर्श को ध्यान से सुनिएगा व उसे अपने जीवन में अवश्य अपनाइएगा। आपके भविष्य के लिए माता पिता का जो परामर्श है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मैनेजमेंट के छात्रों के लिए यह माह अर्थात जून का माह बहुत ही बेहतर जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको थोड़ी सी असफलता हाथ लग सकती है और किसी अवसर के ना आने से आपके मन में एक बेचैनी रहेगी, तो इस समय पेशेंस बना के चलिएगा। वैवाहिक व प्रेम संबंध की बात करें तो आपका अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर के अनबन हो सकता है, ऐसे में मन खट्टा रह सकता है। इस समय अहंकार को अपने मन में ना आने दें व आप अपने पार्टनर को समझाने का प्रयत्न करिए। दोनों की समझदारी से यह समस्या आसानी से सुलझ सकती है। अविवाहित लोगों को इस माह शादी के कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से कोई आपका अच्छा जीवन साथी बन सकता है।
हेल्थ राशिफल की बात करें तो यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर इत्यादि हो गया या डायबिटीज़ वगैरह हो गया, एड्स वगैरह हो गया, तो इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। माह के मध्य में अचानक से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सजग रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। माह के तीसरे सप्ताह में काम का बोझ ज़्यादा रहने के कारण मन परेशान रह सकता है। ऐसे में आप स्वयं पर दबाव महसूस करेंगे तथा क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए इसी उलझन में रहेंगे। ऐसे में किसी बड़े या सीनियर्स का परामर्श आपके बहुत काम आएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी कवच का पाठ करिए। दूसरा एक काम ये करना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और हो सके तो इस महीने मृत संजीवनी का पाठ ये अपने घर पर जरूर करवा लीजिए। तीसरा और एक बहुत ही अमोघ उपाय है हनुमत बड़बानल स्तोत्र। प्रतिदिन 11 पाठ हनुमान बड़बानल स्तोत्र के आप लोग करिए। इसको करके आप अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें कुंभ राशि के जातकों, तो यह माह आपके परिवार में कोई नई खुशखबरी आ सकती, किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे घर के सभी सदस्यों का मन बड़ा आह्लादित होगा, प्रसन्न रहेगा। परिवार के लोगों का आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा व आप अपनी बातों से सभी को प्रभावित करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक के अस्वस्थ होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाई बहन का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा तथा उनके द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। यदि आप अपने भाई बहनों से किसी बात से नाराज चल रहे थे तो इस माह वो नाराजगी दूर होगी, दोनों लोगों के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। व्यापार व नौकरी की यदि हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जातकों यह माह आपको लाभ मिलेगा और आपके जो शत्रु हैं ये थोड़े से डाउन पड़ेंगे। आपके व्यापार में जो अब तक हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वो सब असफल हो जाएंगे। इसलिए इस महीने आराम से अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। व्यापारिक निर्णय को सार्वजनिक तौर पर लेकिन आपको कहने से बचना होगा। सरकारी उच्च अधिकारियों की इस माह ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके लिए पहले के जैसे सामान्य रहेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को अपने ऑफिस की राजनीति से दूर रहना होगा, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय केवल अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन व कैरियर की यदि हम बात करें तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की अपने पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में उनकी बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए सहायक होगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को इस माह कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह कई क्षेत्रों से अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी अनदेखी के कारण वो अवसर आपके हाथ से फिसल जाए, निकल जाए। इसलिए अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेम और वैवाहिक संबंध की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस माह आपके रिश्तों में किसी तीसरे के द्वारा दरार उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में किसी की बातों में जल्दबाजी से आने से बचें तथा अपने रिश्ते को जगजाहिर भी ना करें। सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलने की इस महीने प्रबल संभावना है। यदि आपका विवाह हुए कुछ ही समय हुआ है तो आपको अपने जीवन साथी से शुभ संकेत प्राप्त होगा। आप दोनों भविष्य की रणनीति को लेकर के भी गहन चर्चा करेंगे तथा दोनों के बीच आपसी संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत बनेंगे। वहीं विवाह की प्रतीक्षा कर रहे कुंभ राशि के जातकों को इस महीने कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। स्वास्थ्य राशिफल की यदि हम बात करें अंतिम पड़ाव आता है तो इस माह आपके साथ कुछ अनहोनी घटित हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। शनि आपके स्वास्थ्य के ऊपर इस महीने भारी पड़ेंगे। सीढ़ियाँ इत्यादि चढ़ते हैं तो सावधानी बरतिएगा। बाथटब वगैरह में नहाने में सावधानी बरतिएगा। शनिदेव के प्रकोप को कम करने के लिए शनिवार के दिन तिल के तेल का दान करिए। सुंदरकांड का जरूर पाठ करिए। साथ ही साथ नींद की आपको समस्या आएगी, आपके शरीर में दर्द रहेगा तो कोशिश कीजिएगा डॉक्टरों से मिलिएगा। उपाय के तौर पर फिर कह रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करिए। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। हो सके तो नीलम रत्न धारण कर लीजिए। किसी भी प्रकार के उत्तम रत्न को आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों मासिक राशिफल जून के अनुसार इस पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह माह आपके परिवार के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। जहां आपकी अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी तो परिवार में किसी सदस्य के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो सकता है। झगड़ा किसी अपने के साथ ही होगा और बात बड़ी होते देर नहीं लगेगी। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो यह समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो आगे चल करके कोर्ट कचहरी तक भी
जा सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के क्लेश से दूर रहें व शांत मन से काम करें। वहीं व्यापार व नौकरी की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह माह आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है व धन संबंधी घाटा होने की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान आपके शत्रु आपकी हानि कर सकते हैं, जिससे व्यापार में घाटा संभव है। इसलिए अपने चारों ओर विशेष ध्यान बनाए रखें व सजग रहें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस माह कोई आशंका घेरे रहेगी व उनका मन काम में नहीं लगेगा। इस माह मन थोड़ा बेचैन रहेगा, जिसका परिणाम आपके काम पर पड़ेगा। जो लोग प्राइवेट जो है ऐसे लोगों को माह की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिससे आप लोग तनाव में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होंगी। जो सेल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो विशेष ध्यान रखें। शिक्षा व कैरियर की यदि हम बात करें तो छात्रों को इस माह और कड़ी मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा परिणाम उनके अनुसार नहीं आएंगे और निराशा हाथ लगेगी। आपको अपनी पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से डांट भी पड़ सकती है तथा वे आपकी मेहनत से संतुष्ट नहीं होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को इस माह कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में आपके काम आएगी। ऐसे में किसी भी अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो मीन राशि के जातकों यह माह आपके प्रेम जीवन में कुछ यादगार अनुभव लेकर के आया है। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। आपको अपने साथी के प्रति कुछ अपेक्षा रहेगी तथा वे इसमें भली भांति सफल होंगे। इस दौरान स्वयं भी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उन्हें इस माह शुभ संकेत मिल सकता है। यदि आप पहले से रिलेशन में हैं तो आपका अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर के चर्चा होगी। हेल्थ राशिफल की यदि हम बात कर लेते हैं तो इस माह आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं हैं। आपको जो है आपके बच्चे जो है मतलब कुछ फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। ऐसे आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी तथा आप पहले से ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। काम का बोझ होने के कारण कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रात में देर तक जगना पड़े, लेकिन एक बात अच्छी है कि मीन राशि के जातकों आप अपने टास्क को, आप अपने कार्यों को भली भांति निपटा देंगे। उपाय क्या करना रहेगा? शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना रहेगा। दूसरा दशरथ शनि स्तोत्र और सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार आपको पाठ करना चाहिए। अगला एक काम ये कर लीजिएगा, एक पीला पुखराज रत्न राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में श्रीलंकन सिलोन माइंस का 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा करके गुरुवार मॉर्निंग में आप लोग इसको धारण कर सकते हैं। कोई भी रत्न आप हमारे संस्थान से खरीद सकते हैं। दूसरा एक रत्न आपको हम सजेशन देंगे कि एक यदि हो सके अपनी पत्रिका दिखा करके तो पन्ना रत्न धारण कर लीजिएगा। फाइनेंशियल बहुत अच्छा आपको जो है लाभ देगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और जीवन में आनंद ले सकते हैं। साथियों, ये तो था जून माह का मासिक राशिफल तुला से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। मेष से लेकर के और कन्या राशि तक भी हमारा जो है राशिफल इसी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।